सम्यक आहार, सम्यक निंद्रा, सम्यक आहार, सम्यक निंद्रा, सम्यक चार, हर चीज़ में जो सम्यक दिया वो समता का ही है, बीच में, बीच का रास्ता है वो। ये भगवान कृष्ण ने गीता में इसको बोला विस्तार से, और इसी को महावीर स्वामी ने, जैन धर्म के जो तीर्थंकर है, उन्होंने भी इसको बड़े विस्तार से बोला, इसी पे जोर दिया है। गौतम बुद्ध भी कहते हैं इसी पे, बाकी जितने भी महापुरुष हुए हैं, सुनो पहले उसको। समता का मतलब ये है हर चीज़ में समता आ जानी। निंदा स्तुति, अब बड़ाई कर दी तब तो फूल के कुप्पा हो गए, भाई हमारे तो बहुत बढ़िया है, हमारे पर का तो कोई माना नहीं। और मानता का अगर अहंकार आ गया, अपने आप को मान समझ लिया, बड़ा समझ लिया, तो वो तो नीचे, हाँ वो तो गिर, समझो अभी वो तो नीचे, उसका तो पतन होने का रास्ता चुन लिया उसने है। और थोड़ी सी किसी ने बुराई कर दी, अब कुड़ रहा है, अंदर ही अंदर जलन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, कुड़ रहा है, इसने ये मेरे को बुरा कैसे कह दिया, मैं कैसे बुरा हो सकता, दुनिया बुरी हो सकती है, लोग बुरे हो सकते हैं, मैं कैसे बुरा हो सकता हूँ। तो वो समता कहाँ रही फिर, ना तो बुराई में, निंदा में समता रही, ना स्तुति में। तो जिसके लिए स्तुति निंदा दो, क्यों, निंदा किसकी होगी, स्तुति किसकी होगी। जिसको ये ज्ञान हो गया अभी निंदा किसकी होगी, निंदा करेगा तो किसकी करेगा, शरीर का, आपके शरीर के, आपके नाम का ही तो करेगा। जो नाम पंडित ने, ब्राह्मण ने, समाज ने दिया, वो नाम थोड़ी है तुम्हारा। तुम्हारा नाम तो वो है जो गुरु ने दिया है, जो गुरु मंत्र दिया है। गुरु मंत्र में जो नाम सदगुरु देते हैं, कि तुम जो नाम दिए जाते हैं वो भगवान का नाम नहीं देते, वो तुम्हारा ही नाम देते हैं, भी तुम यही हो, है ना। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म। उपनिषद के ऋषि कहते हैं तत्वमसि न, तत्वमसि नचिकेता, तत्व जो तत्व रूप है, जो परमात्मा रूप है, जो सत्य है, जो चेतन है, जो सबका जानने वाला, वही तू है। तो गुरु जो नाम देते हैं वो तुम्हारा नाम देते हैं, समाज और जो पंडित देता है वो शरीर का नाम देता है। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर का नाम तुम्हारा कैसे हो जाएगा। तुम शरीर हो, शरीर के अंदर रहने वाले हो, शरीर के अंदर रहने वाले हो ना। जब शरीर के अंदर रहने वाले हो तो शरीर तुम हो नहीं। कोई निंदा करेगा तुम्हारे नाम की करेगा, कोई बुराई करेगा तुम्हारे शरीर की करेगा, रूप रंग देखेगा शरीर का देखेगा, गुण देखेगा शरीर का देखेगा, जब मन का देख लेगा, बुद्धि की अकल देख लेगा, ये तो देखेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ देख नहीं देगा। अगर अच्छे से बर्ताव अच्छा पढ़ लेगा, दिमाग अच्छा, तो हाँ ये आदमी बुद्धिमान है, विद्वान है, बुद्धिमान है। नहीं बुद्धि है, बुद्धू है, बुद्धिमान नहीं तो बुद्धू है, दोनों में एक ही तो कहेगा, या तो बुद्धू है, या बुद्धू है, या फिर बुद्ध है। बुद्धू और बुद्धिमान दोनों ही गुण और दोषों में आ गए, और जो बुद्ध है वो ना बुद्धू है ना बुद्धिमान है, वो दोनों से पार है, वो सम है, वही तो सम है, उसकी समता है। इसलिए जो हमारे लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, अच्छाई बुराई, अपनी सहन तक, अपने स्वभाव के लिए बोला है। व्यवहार में तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। व्यवहार में से तो जब व्यवहार में आते हैं तो बहुत सी, मान लो वैसे तो अंदर से समता है, हाय तो वह नहीं कर रहे, लेकिन शरीर को तो आवश्यकता है, भूख लगी है तो शरीर की तो आवश्यकता है ना, तो शरीर को जितनी आवश्यकता है वो दो उसको। ज़्यादा सर्दी है तो शरीर में कपड़े की जरूरत है, उतना वस्त्र उसको दो। लेकिन समता का न होने का मतलब क्या है, हाय तौबा करना। थोड़ी सी गर्मी आ गई, हाय मर गए, हाय हो गए, हाय तौबा करने लगे। थोड़ी सर्दी आ गई तो हो गया, शरीर में थोड़ी तकलीफ आ गई तो बस ये क्यों आ गया, रोग क्यों हो गया, मर गया, वो ये लगे हम तो मर ही जाएंगे इससे। एक मुंह पर फुंसी हो जाए, कई उनसे भी टेंशन हो जाती है, चेहरे पे फुंसी क्यों हो गई। ये रोग है शरीर की, शरीर वैसे ही रोग से भरा हुआ है, तो इससे तो काम लेना है, बस पुरुषार्थ करना है, संभालो बस पुरुषार्थ के लिए उसका ध्यान रखो। आहार सम्यक, आहार सम्यक, खाओ उतना जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। इसको ये नहीं कि पूरे दिन, कुछ लोग तो इसको पूरे सुबह से शाम तक बकरी की तरह चर चर के इसका सत्यानाश कर देते हैं, वो भी इसको कष्ट दे रहे हैं, वो भी इसके दुश्मन है। और कुछ लोग इसको बिल्कुल ही नहीं देते, सुबह शाम बस देना ही नहीं कुछ है, वो भी इसके दुश्मन है। वो इसको भूख मार के व्रत रख के मार डालेंगे, सुखा के फट्टी कर देंगे, तो वो कोई समता थोड़ी है, वो भी विषमता है। भूख मारना भी विषमता है, और पूरे दिन चर के इसको भरे रखना, इसके अंदर जगह रहने नहीं देना,
वो भी विषमता है, वो विषमता नहीं है, वो विषमता है। समता ये है कि जितना इसको आहार की जरूरत है, सात्विक शुद्ध, बिना ज्यादा न तला हो, ज्यादा मिर्चें नहीं हो, ज्यादा नहीं हो, बासी सला गड़ा ना हो, साफ सुथरा हो, जिससे ग्रहण करने के बाद में मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं। जिसको ग्रहण करने के बाद मन और बुद्धि शांत हो जाए, जहाँ लगाओ ध्यान लग जाए, जहाँ चित्त को लगाओ चित्त लग जाए। भोजन ऐसा हो कि खाने के बाद में चित्त में प्रसन्नता आ जाए, खिन्नता नहीं आए। जब चित्त प्रसन्न होगा तो जहाँ लगाओ वहाँ लग जाएगा, भगवान में लगाओ भगवान में लग जाएगा, काम में लगाओ काम में लग जाएगा, राम में लगाओ राम में लग जाएगा। कोई भी कार्य करोगे उसमें लग जाएगा, जिसमें लगाओ उसमें लग जाएगा। और ऐसा न खा ले लिया आहार, ऐसा भोजन ले लिया कि उसको खाने के बाद बेचैनी हो रही है। अब बेचैनी हो रही है, वो काम ही नहीं कर पाएगा, काम में ही नहीं लगेगा। राम की बात छोड़ो, राम तो दूर है, वो राम को क्या खाक बचेगा, ध्यान क्या लगाएगा, ध्यान तो उसी का लगेगा जो अंदर भर रखा है। अब उसमें कूड़ा कबाड़ डाल लिया, अब उसी पे बार बार जाएगा। बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो आहार में भी समता चाहिए, आहार में भी समता चाहिए, व्यवहार समता चाहिए, बर्तने में, निंद्रा में भी समता चाहिए। सम्यक निंद्रा, निंद्रा भी यानी कुंभ की तरह सो ही रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, वो भी गलत है, वो प्रमाद है, आलस्य है, उसको तो वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और एक व्यक्ति ऐसा है कि सोता ही नहीं है, चैन आराम ही नहीं करता, रात दिन काम में काम, भागा काम में, ये काम फुर्सत ही नहीं, वो तो बेबस होके पड़ जाते हैं, नहीं तो वो सोए ही नहीं। तो वो भी गलत है। जितना इसको 4-5 घंटे की नींद है, वो नींद भी जरूरत है। योगी को कम नींद, जो योगी होते हैं वो ध्यान में नींद की पूर्ति हो जाती है, ध्यान करने से नींद की पूर्ति हो जाती है। तो वो कम सो लें तो भी, अगर 4 घंटा भी सो लेता है योगी तो कोई बात, शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। क्योंकि ध्यान में मन और बुद्धि वैसे ही शांत रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं हैं। तो निंद्रा में भी समता चाहिए, उसमें भी बीच का संतुलन बना के रखें। जहाँ संतुलन होगा, समता होगी, वहाँ सौंदर्य होगा। अब आदमी के हाथ पैर है, एक हाथ ऊंचा नीचा कर दो, बेड़ा लगेगा, बुरा लगेगा। कान है, बराबर लगाए, एक कान ऊंचा एक नीचा लगा दे, कैसे लगेगा आदमी? एक आंख ऊपर एक नीचे कर दे तो चेहरे का बदल नहीं जाएगा। होठ एक ज्यादा नीचे लटका दे, को थोड़ा ऊपर चक दे, फिर भगवान ने सारी चीज आदमी के शरीर में समता से की, हर चीज सम बिठा दी, तो आदमी का शरीर सुंदर लग रहा है। और विषम कर देते तो ये खराब लगता, करके देखे तो खराब हो जाएगा। ये साइकिल चलाई है आपने, साइकिल चलाई है तो साइकिल अगर सम रहेगी, संतुलन रहेगा उसका तो चलेगी। अगर संतुलन बिगड़ा और साइकिल गिरी है, मोटरसाइकिल है, संतुलन में रहेगा तो चलेगा, संतुलन बिगड़ा और गई, गिरा वो टूटा जाएगी, चलेगा नहीं। ऐसे आप चाल चल रहे हो, दोनों पैरों का संतुलन है, आदमी पैदल चलता है और दोनों पैरों का संतुलन हो तो नहीं गिरेगा। अरे एक पैर का ही अगर संतुलन बिगड़ा तो मुंह की भर गिरेगा, दांत नाक कांख सब बराबर हो जाएंगे, मुंह थेपड़ी सा हो जाएगा, उड़ जाएंगे ना, आंखें बाहर आ जाएंगी, दांत बाहर आ जाएंगे, 32 के 32 दिखेंगे वो भगवान। तो संतुलन जहां खोएगा वहीं काम बिगड़ेगा। तो हर जगह संतुलन बना के रखना होता है। बोलने में अति बोलना भी बुरा है, अति चुप रहना ही बुरा है। इसलिए तो किसी महापुरुष ने कहा है, अति भला ना बरसना, और अति भली नहीं धूप, और अति भला ना बोलना, अति भली ना चुप। ना तो ज्यादा बोलना अच्छा होता, ना चुप रहना ही ज्यादा अच्छा होता। जहाँ जरूरत होती है वहाँ बोलना भी चाहिए। बेमतलब का बक करने से क्या मतलब, ऊर्जा खत्म करो, शक्ति ना समय का खराब करो, ठीक है। ज़्यादा धूप गर्मी वो भी सताती है, ज़्यादा बरसा वो, ज़्यादा कोई भी चीज़ हो वो दुखदायी हो जाती है। ज़्यादा घी खाना अच्छा है शरीर के लिए, और घी ज़्यादा खा लो तो नुकसान ही करेगा, जहर बन जाएगा, जहर बनेगा वो सीधा है। तो जहर, घी भी जहर हो जाएगा। दूध अमृत है, ज़्यादा पी लो दूध भी अमृत हो जाएगा। दवाई, जिस दवाई से ठीक हो रहे हो आप, मरीज ठीक होता है,
डॉक्टर ने कहा कि एक गोली शाम, एक दोपहर, एक शाम को, एक सुबह ले लेना, ये सिरप है, एक ढक्कन सुबह पी लेना, एक दोपहर को पी लेना, एक शाम को, एक बोतल दे दी। अब मरीज कहे कि 7 दिन में पिएंगे, 7 दिन में ठीक होंगे, बोतल एक बार भी पी ले और दवाई सारी एक साथ में ले ले, 1 दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। काम पूरा हो जाएगा ना। हाँ, दवाई देने वाले की भी समझ में नहीं आएगी, तो उसका संतुलन डॉक्टर भी देखता है, इसको इतनी दवाई देनी है, इतनी जरूरत है, एक टेबलेट लेनी है तो एक ही लेना है, एक ढक्कन पीना है तो सिर्फ एक ढक्कन ही पीना है। तो वो वैद्य के अनुसार, मेडिकल के नहीं, इसलिए हर शास्त्र में भी लिखा हुआ आप वैद्य के अनुसार ही आप लीजिए सम्यक संतुलन। ऐसे हमारे अंदर 3 नाड़ियां हैं, कफ पित्त वात है, उनका किसी का संतुलन बिगड़ जाए तभी हम रोगी होते हैं। शुगर का संतुलन है, भी शुगर इतनी रहनी चाहिए, भी नीचे की जो 60 है 70 है, ऊपर की जो 120 है 120 है, जहाँ उससे कम है 150 तक, मतलब बदुमत 150, खाना खुना खा के 150 तक हो जाए। जब वो ज़्यादा हो जाती है 200 पहुँच जाए, 250 300 हो जाए तो विषम होगी ना, तो शुगर का मरीज हो गया, रोगी हो गया ना। और कम हो गई तो भी रोगी हो गया। अब हमारा बीपी है, टेम्परेचर है 98 पॉइंट रहता है, उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या बुखार हो गया, फीवर हो गया है। और बीपी का टेम्परेचर अगर 120 तक रहे तो कहते ठीक है, और उसके कहते 150 हो जाए, 60 हो जाए, और ऊपर चला जाए तो कहे ये खतरा हो गया, अब तो ये बीपी हो तो मरीज हो गया ना। तो बीपी हर किसी में, टीबी हर किसी में है, रोग सारे अंदर बड़े पड़े हैं, पर वो संतुलन रहते हैं तब तो आदमी, वही आदमी को चला रहे हैं, वही स्वस्थ है, वो रोगी आदमी को चला रहे हैं, उसी से शरीर चल रहा है। इसमें से टेम्परेचर निकाल दो तो आदमी बचेगा ही नहीं, इसमें से शुगर सारी निकाल दो आदमी बचेगा ही नहीं, इसमें सारी टीबी निकाल दो बचेगा ही नहीं है, इसका ताप सा गर्मी सारी निकाल दो बचेगा ही नहीं। हर चीज़ तो भगवान ने सब संतुलन बनाया, लेकिन हम लोग बिगाड़ देते हैं, परहेज नहीं करते, ध्यान नहीं देते आहार पे, विचार पे, तो इसको बिगाड़ते हैं, फिर इसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो ये रोगी हो जाता है। तो संतुलन हर जगह बना करके रखना होता है। साधक का मन के ऊपर संतुलन होता है, अच्छाई में बुराई में इधर उधर डामाडोल नहीं होता, सम ठहर जाता है। योगी वही है जो अपने आप में ठहर गया, न इधर भाग रहा है न उधर जा रहा है, न ऊपर जा रहा है न नीचे, बीच में रुक गया, जो जिसका मन रुक के शांत हो गया, जिसकी बुद्धि शांत हो गई, जिसके विचार शांत हो गए, जो निर्विचार निर्विकल्प, वही उसे निर्जीव समाधि, निर्विकल्प समाधि, वही निर्वाण है, वही समाधि है। ठीक है ना, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। आप बस शांत हो जाना। कबीर साहब कहते हैं सहज समाधि, साधो सहज समाधि वाली, साधो सहज समाधि। सहज मैंने असहज नहीं होना, यह नहीं कि तुम जबरदस्ती आंख बंद करके बैठे हो, मन तो शांत है नहीं, बुद्धि शांत है नहीं, जबरदस्त आंख बंद करके समाधि लगा के रहेंगे, वो समाधि नहीं लगेगी। जब मन और बुद्धि शांत हो जाएगी सहज में ही, सहज ही हृदय प्रेम से, करुणा से, मैत्री से और दया से, क्षमता से जब भर जाता है, समस्वरता आ जाती है, सम हो जाता है। तो समता, जो सम है वो योगी है, वो समाधि में है। ये चीज़ों का ध्यान होना चाहिए।